आज हम ASP.NET कोर वेब एपीआई में का एप्लीकेशन ओपन किया हूँ और इसमें मैं सबसे पहले ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के बारे में बताऊंगा कि फ्रेंड ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल जो फ्रेंड होता है उसका काम वही होता है जो मैंने ASP.NET कोर MVC में मैंने बताया था। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऐप सेटिंग जेसन फाइल नाम से ही पता चलता है ये जेसन फाइल है। ये जेसन फाइल जो होता है लाइट वेट बहुत होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, इसमें यदि हम कुछ भी टेक्स्ट को हम रखते हैं, इस डेटा को हम इंटायर एप्लीकेशन में कहीं भी यूज एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसका मुझे सबसे ज़्यादा एडवांटेज लगता है कि यदि आप यहाँ पे यदि कुछ भी डेटा को कस्टमाइज़ करते हो इन फ्यूचर, यदि आपने पब्लिश कर दिया, एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिया, आपने सर्वर में एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो क्या होता है इन केस कभी मुझे क्या होता है कि कुछ मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ा टेक्स्ट में और टेक्स्ट पूरे एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज करने से मेरे एप्लीकेशन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इंटर एप्लीकेशन जहाँ जहाँ यूज हुआ वहाँ वहाँ इफेक्ट होगा उसका। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर यदि सर्वर में एप्लीकेशन रन कर रहा है तो यहाँ पर यदि जेसन फाइल में जाकर मैं कुछ कस्टम कर दूँ, कुछ टेक्स्ट को चेंज कर दूँ, जैसे मैंने वैल्यू में यहाँ पर रखा है, डिफ़ॉल्ट का वैल्यू इन्फॉर्मेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर का वेट वार्निंग है, इसको चेंज कर। या कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं सर्वर का नाम चेंज करूँ, डेटाबेस का नाम चेंज कर दूँ, समथिंग चेंज कर दूँ। इससे क्या होगा कि मुझे एप्लीकेशन को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो बिल्ड नहीं करना पड़ता है और उसको चेंज करने से मुझे एप्लीकेशन में इफेक्ट हो जाता है फ्रेंड, देखने के लिए मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है हम लोगों को फ्रेंड। तो इसलिए जैसे कि हम लोग वेब फॉर्म में हम लोग पढ़े थे ASP.NET MVC में मैंने पढ़ा था, ओल्ड वर्जन है। तो उसमें क्या होता था कि वेब कॉन्फ़िग फाइल होता था। वेब कॉन्फ़िग फाइल जो होता है कि IIS सर्वर में रन होता है, राइट। तो वो क्या होता है कि वेब कॉन्फ़िग फाइल में एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा रहता था, उसमें जो भी टेक्स्ट हम डालते थे, कनेक्शन स्ट्रिंग डालते थे या कुछ स्टैटिक कुछ की वैल्यू डालते थे, तो उस वैल्यू को हम किसी HTML पेज में हो या किसी CS पेज में हो, हम यूज़ करते थे उस वैल्यू को। तो यूज़ करने को क्या होता था कि हमको एप्लीकेशन को फिर से क्या होता था, इन फ्यूचर यदि सर्वर में जाकर मुझे कुछ चेंज करना है उस टेक्स्ट को, तो क्या होता है फिर से मुझे पब्लिश नहीं करना पड़ता था। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज है फ्रेंड कि वेब कॉन्फ़िग फाइल हो और चाहे जेसन फाइल हो, इसमें यदि हम चेंज कर देते हैं तो मुझे एप्लीकेशन को नहीं पब्लिश करना पड़ता है, ना एप्लीकेशन को बिल्ड करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐप सेटिंग जेसन फाइल को हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड।